गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अभी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। अरे वाह, आज कितनी फ्रेश फ्रेश और इतनी सारी सब्जी है, लेकिन समझ में नहीं आता कि कौन सी सब्जी बनाऊं। मेरा भी ये हमेशा का प्रॉब्लम है। आज कौन सी सब्जी बनाऊं? आज कौन सी सब्जी बनाऊं? इसको दुनिया की सभी महिलाओं की सौटी मुट्ठी प्रॉब्लम घोषित कर देना चाहिए। सीरियसली हाँ। वैसे एक दूसरी प्रॉब्लम भी है। जब हम हमारे पतियों को ये पूछते ना कि क्या खाना बनाऊं, क्या खाना खाओगे, ये बोला जाता है कि बना दो, कुछ भी अच्छा सा बना दो। पर ये कभी स्पेसिफाई करके नहीं बताते कि वो क्या कुछ भी अच्छा सा बनाए। और पूरा खाना बनाने के बाद कहेंगे ये क्या बनाया, कुछ अच्छा बनाना था ना। वैसे आप सबके समस्या का एक हल है मेरे पास। क्या? मेरी तरह रोज क्या बनाना है उसका एक चार्ट बना लो, झंझट ही खत्म। वैसे मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ, ऐसी कौन सी सब्जी है जिससे हमारा इमोशनल जुड़ाव है? सब्जी के साथ इमोशनल जुड़ाव? ऐसी भी कोई सब्जी होती है? क्या? सोचो सोचो। नहीं? नो, आई डोंट नो। प्याज। प्याज काटते वक्त हमें रोना आता है ना। अंजलि भाभी। अब सब इतनी मजाक मस्ती करती है ना, तो गोकुल धाम आके मेरा तो मूड बहुत फ्रेश हो जाता है ना? चलो सुनीता, अब तुम्हारा तो मूड फ्रेश हो गया ना। आप ये बताओ, ये मेथी फ्रेश है कि नहीं? अंजलि भाभी एकदम फ्रेश है। अरे हम सबका तो सब्जी लेके हो गया, पर माधवी भाभी नहीं आई, कहाँ है वो? अरे हाँ, मैं पूछती हूँ। माधवी भाभी, माधवी भाभी। हाँ रशद भाभी, मैं बाहर आ ही रही थी। निच्चू निच्चू, सुनीता भी गई थी सब्जी बांटे। हाँ माधवी भाभी, कहाँ रह गई आप? देखिए सारी फ्रेश फ्रेश सब्जी आपकी राह देख रही है। माधवी भाभी, हम तो आपको मिस कर ही रहे हैं। ये सब्जियां भी आपको मिस करके आपके पास आने के लिए मचल रही हैं। कोमल भाभी, आज मचलने दो, मैं आज सब्जी नहीं लेने वाली हूँ। क्यों? क्यों माधवी भाभी, सब्जी क्यों नहीं लेनी? हाँ, क्या बात है? ये मुझे बाहर लेके जा रहे हैं ना, इसलिए। ओके ओके, तो आज भीरे भाई आपको डेट पे लेके जा रहे हैं? हाँ हाँ, रोमांटिक। माधवी भाभी, यू आर सो लकी। हाँ, अरे बाहर मतलब डेट पे नहीं, वो महालक्ष्मी मॉल है ना, वहाँ पे स्पेशल सेल लगा है, मस्त डिस्काउंट है, तो हम लोग वहाँ जा रहे हैं शॉपिंग के लिए और थोड़ा घूमेंगे वगैरह ऐसा। गुड गुड। हाँ। तो मुझे तैयार होना है, मैं जाती हूँ। ओके माधवी भाभी, बाय, एंजॉय योरसेल्फ। एंजॉय। थैंक यू। अच्छा चलो, मैं भी चलती है, मुझे भी इनके साथ बाहर जाना है। अरे वाह, तू अच्छे। ओके चलो, गुड गुड गुड, एंजॉय। हाँ, क्या बात है कोमल भाभी, मेरा भी बाहर घूमने का मन कर रहा है। काश हम सबके हस्बैंड हमें मॉल में शॉपिंग पर ले जाते ना। और वैसे सेल में खरीदने के लिए एक से एक आइटम्स होगी। मैं अय्यर से बात करती हूँ, वो घर पे ही है ना? हाँ। अय्यर, अय्यर, अय्यर। हाँ बोलो। अय्यर, मैं भूल गई, तुम्हारी शाम की बैंगलोर के लिए फ्लाइट कितने बजे की है? बबीता, वो बैंगलोर वाला मेरा मीटिंग पोस्टपोन्ड हो गया। अभी मैं ऑफिस भी कल जाऊंगा। That's great. What? बबीता, वो मेरा बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग था। हाँ हाँ, मुझे पता है तुम्हारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग था। By great, what I mean is, चलो ना हम लोग कहीं बाहर घूमने के लिए चलते हैं, प्लीज। हाँ, यस यस। बबीता, हम लोग है ना फिल्म देखने चलते। बहुत दिन हो गए थिएटर में फिल्म नहीं देखा। एक साउथ का है ना एक्शन और रोमांटिक फिल्म आया है, वो देखने चलते हैं। अय्यर, मूवी के लिए हम लोग कभी बाद में चलते हैं ना। अभी चलो ना हम लोग शॉपिंग के लिए चलते हैं। वो महालक्ष्मी मॉल है ना, वहाँ पे बहुत अच्छी सेल लगी है। शॉपिंग करने? और हाँ,
माधवी भाभी और भिड़े भाई भी जा रहे, तो चलो ना प्लीज, हम लोग भी चलते, बहुत मजा आएगा। प्लीज चलो ना। ठीक है, चलो, लेट्स गो। अरे वाह, दैट्स ग्रेट, थैंक यू सो मच। तुम रेडी हो जाओ, मैं थोड़ी देर में ऊपर आती हूँ। ओके ओके, ओके। या अय्यर तो मान गया शॉपिंग के लिए, आप लोग भी चलो ना, बहुत मजा आएगा। हाँ ये तो सच्ची है। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। चलो रोशन, मैं जा रहा हूँ, गुड बाय। अय्या अय्या बबीजा, एवरीडे चले तो ऐसे ही गुड बाय बोल के भाग रहा है। ओए मेरी पोली पार्सन, वो सबके सामने तो ऐसे ही गुड बाय करूंगा ना। रोशन को टड्डन घेलो छे, कहीं भी शुरू हो जाता है। ओए तेनू तो पता है, और रोशन सिंह सोडी की बात ही निराली है। ओए रोशन डार्लिंग, अब जल्दी से गुड बाय कर दे तो मैं जाऊं। गुड बाय नहीं, गुड बॉय। गुड बॉय? आज गुड बॉय बन के तुझे आखो दिवस मेरे साथ रहना है। गुड बॉय, वाह जी वाह, आज सवेरे सवेरे ये मूड भाई गल की है। रोशन, वो महालक्ष्मी मॉल है ना, वहाँ बहुत मोटी डिस्काउंट सेल लगी है, तो हम लोग उधर जाए? हाँ, क्यों नहीं, चलते चलते। रोशन, मैं की कह रहा सी कि हम ऐसी जगह नहीं जा सकते जहाँ हम दोनों अकेले हो और प्यार का 100% डिस्काउंट सेल लगा हो। ओ खुदाई जी, तुझे रोमांस के सिवाय कुछ सोचना है कि नहीं? चल हम लोग अकेले बाद में जाएंगे, अभी क्या है ना, बबीता और अय्यर भाई, भिड़े भाई और माधवी भाभी, इन लोग भी शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, तो हम लोग उनके साथ चले शॉपिंग के लिए। हाँ चलते चलते, क्यों नहीं। अरे वाह, दैट्स ग्रेट। मैं काम करता हूँ, गराज में फोन करके बोल देता हूँ कि आज मेरा रोशन डे है। अरे जैसे फ्रेंडशिप डे होता है, चिल्ड्रंस डे होता है, वैसे आज रोशन डे है। रोशन डे नहीं, शॉपिंग डे। हाँ, शॉपिंग डे। कोमल भाभी, अंजलि भाभी, आप लोग भी अपने अपने हस्बैंड्स को बोलो ना, हम लोग तो शॉपिंग पे जा ही रहे, साथ में चलते, बहुत मजा आएगा। चलो अच्छा, आप लोग का भी प्लान बन गया। और तारक ऑफिस के लिए निकले, उससे पहले मैं भी उनसे बात कर लेती हूँ। हाँ, गुड गुड। हाँ, मैं भी हंस से बात कर लेती हूँ। तो चलो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। ओके चलो। बना लेना। हाँ। मल्टीविटामिन, ब्लड प्रेशर, एसिडिटी, हेडेक की दवाइयाँ खत्म हो गई है, वो मंगवानी पड़ेगी। हंस, हाँ कोमल। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। क्यों, क्या हुआ? लाओ जरा चेक करने दो, क्या हुआ तुम्हें? मुझे बाहर जाने का, खुली हवा खाने का मन कर रहा है। तुम्हारा मन बहुत बेचैन हो रहा है। मुझे कुछ खरीदी करने के लिए मन बेचैन हो रहा है। कोमल, तुम्हें ना शॉपिंग की बीमारी हुई है। हाँ, और इसके इलाज के लिए हमें महालक्ष्मी मॉल जाना पड़ेगा। महालक्ष्मी मॉल? कोमल, हाँ तो इलाज बहुत महंगा होगा। कम ऑन हंस, वहाँ स्पेशल डिस्काउंट चल रहा है। And you know what? गोकुल धाम के सारे कपल्स जा रहे हैं। अरे वाह, फिर तो वहाँ ग्रुप शॉपिंग होगी। Yes! मजा आएगा। चलो चलते हैं। तारक, आज ऑफिस जाना जरूरी है क्या? अरे अंजलि, आज क्या रोज ही जाना जरूरी है? ऑफिस नहीं जाएंगे तो घर में बैठना पड़ेगा, फिर क्या करूंगा मैं? So cute, so cute। पता है, आप ऐसे पपी फेस बनाते हैं ना तो बहुत क्यूट लगते हैं। तारक सुनिए ना, मैं चाहती हूँ आज आप ऑफिस मत जाइए। क्या इरादा है? इतने दिनों से हमने एक साथ टाइम स्पेंड भी नहीं किया है, तो क्यों ना आज हम बाहर घूमने जाते हैं? तो वो बाहर घूमने नहीं गए, जाएंगे घूमने, लेकिन छुट्टी लेके घूमने कौन जाता है अंजलि? जिस दिन छुट्टी होगी उस दिन चलेंगे ना। लेकिन मूड तो मेरा आज ही है ना। और वैसे महालक्ष्मी मॉल में ना आज एक स्पेशल सेल लगा है, तो टाइम स्पेंड का टाइम स्पेंड, शॉपिंग का शॉपिंग। ओहो, मतलब मूल काम शॉपिंग का है। हाँ नहीं, एक पंथ दो काज, मतलब शॉपिंग तो हो जाएगी। अंजलि, ऐसी सेल तो रोज लगते ही रहते हैं, फिर लग जाएंगी सेल तो। हाँ, लेकिन हमेशा सब साथ में थोड़ी जाते हैं। आज गोकुलधाम के सारे कपल्स एक साथ जा रहे हैं, तो मैंने सोचा कि हम भी शॉपिंग करने जाएंगे और बड़ा मजा आएगा। मजा तो आएगा अंजलि, लेकिन मेरा ऑफिस जाना जरूरी है, मुझे छुट्टी नहीं मिलेगी। तुम अकेली चली जाओ ना उनके साथ। अरे, लेकिन सारे कपल्स एक साथ जा रहे हैं, तो मैं अकेले जाऊंगी तो कैसा लगेगा? तारा, प्लीज एक दिन छुट्टी ले लीजिए ना, प्लीज 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 प्लीज।
अंजलि प्लीज ऐसे मत बोलो, मुझे अच्छा नहीं लगता। आप समझने की कोशिश करो। तुम तो जानती हो ना मेरा बॉस कितना खड़ूस है। अगर उसे कहूंगा छुट्टी चाहिए, वो कहेगा ऐसे कैसे भाई, एक दिन पहले बोलना चाहिए, 10 दिन पहले बोलना चाहिए। किसी और दिन चलेंगे ना शॉपिंग करने के लिए। रहने दीजिए। लेकिन मुझे तो आज ही शॉपिंग जाना था ना। लेकिन नहीं, आप मेरे लिए एक दिन की भी छुट्टी क्यों लेंगे? हाँ, और अगर यही जेठा भाई होते, आपके परम मित्र, उनका कोई काम होता तो उनके लिए आप छुट्टी यूं ले लेते। सब जानती हूँ मैं, आपके लिए बीवी से ज्यादा दोस्त इंपॉर्टेंट है। देखो अंजलि सुनो, अरे मेरे बॉस को तो तुम जान। अंजलि देखो सुनो तो सही अंजलि। अरे तुम तो नाराज हो रही हो अंजलि। अंजलि अंजलि अच्छा एक मिनट मेरी बात सुनो। मेरी समस्या समझने की कोशिश करो। तुम ही बताओ बॉस से क्या कहूं मैं कि भाई एक सेल लगी है मॉल में और बीवी को शॉपिंग करने ले जाना, इसलिए मुझे एक दिन की छुट्टी चाहिए। कह सकता हूं मैं भला? बॉस क्या कहेगा? हमेशा के लिए छुट्टी ले लो, घर ही बैठ जाओ। फिर ये बोलने की क्या जरूरत है कि हम शॉपिंग के लिए छुट्टी ले रहे हैं? कोई और बहाना भी तो बना सकते हैं ना। अंजलि छुट्टी मांगने की कोई ठोस वजह तो होनी चाहिए ना। अरे, आप तो बहाने बनाने में एक्सपर्ट है, कोई भी बहाना दे दीजिए। है? मतलब आप इतनी इंटेलिजेंट है, इतनी स्मार्ट है। अरे आप लेखक है, लेखक। इतनी अच्छी अच्छी स्टोरीज लिखते हैं आप। कोई ऐसे ही कोई अच्छी स्टोरी बना के बोल दीजिए। अंजलि तुम नहीं समझ रही हो कि मैं क्या कह रहा हूँ। मेरा बॉस बहुत शातिर दिमाग का आदमी है। मैं कुछ भी बोलूंगा समझ जाएगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, बहाने बना रहा हूँ। ठीक है, आप जाइए ऑफिस। वैसे भी आपको मेरी कदर ही कहाँ है। अंजलि कैसी बातें कर रही हो? मुझे तुम्हारी कदर नहीं? हाँ ठीक है, मांगता हूँ छुट्टी। मैं करता हूँ बॉस को फोन। ठीक है सर? हाँ चलेंगे शॉपिंग, तैयार हो जाओ। थैंक यू। वर्ल्ड्स बेस्ट हस्बैंड। आई लव यू टू। जल्दी तैयार हो अभी जाओ। क्या बोलूं बॉस को? हाँ मैं बोल, क्या बात है? बस मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ तो जल्दी ऑफिस आओ ना, मुझे भी तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ सर, मैं वो यही करता कि आज थोड़ा मैं ऑफिस नहीं आ पाऊंगा। क्यों भाई, क्या बात है? नहीं बात ये है कि हाँ तो पक्को ना, क्या बात है? हाँ वही बता रहा हूँ। बात ये है कि सर, बात ये है सर कि जो बात मैं कहने जा रहा हूँ आप विश्वास नहीं करेंगे सर। नहीं, मैं दिल पे पत्थर रख के तुम्हारी बात का विश्वास कर लूंगा। तुम बताओ तो सही कि बात क्या है? सर ये कि मैं छुट्टी नहीं मांग रहा हूँ आपसे, मुझे छुट्टी नहीं चाहिए। यार तुम आदमी है कि चरिया है? तुम बोलते ऑफिस नहीं आऊंगा, फिर तू बोलता छुट्टी नहीं चाहिए। मैं समझा नहीं। यस सर, मैं ऑफिस नहीं आ रहा हूँ लेकिन छुट्टी नहीं मांग रहा हूँ। काम करूंगा, मैं काम करूंगा पूरे दिन। मैते जब तुम ऑफिस नहीं आओगे तो फिर काम कैसे करोगे? वर्क फ्रॉम होम सर, घर से काम करूंगा। क्यों? कंपनी के पैसे बचाने के लिए सर। आपको पता ही है कितना टाइम लगता है मुझे ऑफिस पहुंचने में। लेकिन वो क्या है सर, आज मैं जरा नहा के बाथरूम से निकल रहा था तो अचानक मेरा पाँव थोड़ा सा मुड़ गया, तो हल्की वो लचक आ गई सर। तो सर अगर मैं लचकते हुए पाँव से थोड़ा चलूंगा, बाहर निकलूंगा, ऑटो पकड़ूंगा, ऑफिस तक आऊंगा, तो आप सोच सकते हैं कि जितना मुझे रोज टाइम लगता है उससे सर 2.5-3 गुना ज्यादा टाइम लगेगा। और मैं नहीं चाहता सर कि कंपनी का टाइम खराब हो। कंपनी का टाइम खराब होगा मतलब पैसा खराब होगा। वाह 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 मैते, कितने ऊंचे विचार है तेरे भाई। आई एम टोटली इम्प्रेस्ड, टोटली इम्प्रेस्ड। तो आई वांट टू यूज दैट टाइम सर। मैं चाहता हूँ मैं घर पे रहूं और वो जो 2-2.5 गुना टाइम लगेगा उसे काम में लगाऊं। तो तुम फिर आज वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हो? यस सर, यस सर। चलो ठीक है, आज मेरी वाइफ का भी हैप्पी बर्थडे है, मैं भी जरा जल्दी जाने वाला था। अरे वाह, हैप्पी बर्थडे टू यू सर। अरे मेरा बर्थडे नहीं है मैते, मेरा बर्थडे नहीं है, तेरी वाइफ का और मेरी भाभी का बर्थडे। तेरी भाभी का यानी कि मेरी वाइफ का बर्थडे है आज। हाँ, हैप्पी बर्थडे टू भाभी जी सर। ठीक है मैते, तो फिर आज तुम घर पे ही काम करो। थैंक यू बॉस, थैंक यू। एक मिनट मैते, मेरी बात सुनो। मैं तुमको ऑफिस के काम के लिए ही वर्क फ्रॉम होम की छुट्टी दे रहा हूँ, समझा? जी जी। इसका मतलब ये हुआ कि तुम घर बैठ के मेरा ऑफिस का काम करोगे। अगर तुम होम से निकल के बाहर जाओगे, छुट्टी मनाओगे,
तो फिर अच्छा नहीं होगा। हाँ? कैसी बातें कर रहे हैं सर? नहीं, मैं काम ही करूंगा सर। अब कैसे वैसे पाँव लचक रहा है तो कहाँ कहाँ घूमने कैसे जाऊंगा? आज तो मैं पूरा काम खत्म कर दूंगा घर में बैठ के सर। रूम में बंद करके? इतना ईमानदार हार्ड वर्किंग तो ये कभी भी नहीं था। मैते देखो, एक बात सुनो, झूठ के पाँव नहीं होते। वो सच से ज्यादा तेज भागता है और हर जगह सच से पहले ही पहुंच जाता है। अगर कोई दूसरी बात निकली मैते, तो फिर मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। नहीं नहीं सर, ऐसी कोई बात ही नहीं है सर। हाँ। ठीक है। Let us see. क्या हुआ, छुट्टी मिल गई? मिल गई छुट्टी अंजलि। मैंने बोला कि भाई पाँव में थोड़ी सी लचक है तो आज मैं घर से ही काम कर लेता हूँ, वर्क फ्रॉम होम। यस, देखा मैंने कहा ना, आप बहुत स्मार्ट है। चलो अच्छा है, छुट्टी मिल गई है, सब साथ शॉपिंग जाएंगे, बहुत मजा आएगा। हाँ, क्या हुआ, किस सोच में पड़ गए? मुझे पता है, आप ये सोच रहे हैं ना कि आप ऑफिस का सारा काम खत्म कैसे करेंगे? वो बात नहीं है, बस मैं ये सोच रहा था कि कहीं मेरा झूठ पकड़ा गया तो, बॉस को पता चल गया तो। अरे बॉस को ऐसे कैसे पता चलेगा? और जो बात हुई नहीं है, आप उसके बारे में पहले से ही कैसे सोच रहे हैं? चलिए जल्दी जाके रेडी हो जाइए। तैयारी तो इसमें क्या खराबी हुई? खराबी कुछ नहीं है, पर तारक, हम ऑफिस घूमने नहीं जा रहे हैं, हम मॉल जा रहे हैं। कुछ अच्छा सा हैपनिंग सा पहन के आइए, जाइए। अरे जाइए, कमाल है। जल्दी आइए, मैं वेट कर रही हूँ। हाँ, चला चला माधवी चला। हाँ बोलो पोपटलाल। क्या हुआ, माधवी भाभी मान गई? हाँ मान गई मान गई। चलो ये अच्छा हुआ। अरे हाँ सुन, अभी वो मान गई है तो शॉपिंग का आइडिया कैंसिल मत करना कि अभी मान गई है तो खर्चा नहीं करना है। नहीं नहीं पोपटलाल, शॉपिंग की बात से ही मानी है वो। हम लोग अभी महालक्ष्मी में शॉपिंग करने जा रहे हैं। अरे वाह। और हाँ, मैंने जो बोला था वो याद रखना, बिल्कुल कंजूसी मत करना। मेरी बहन को जो चाहिए वो खरीद कर देना। हाँ साले हैं? साले साहब समझ गया मैं असं। चल भाई, ऑल द बेस्ट। ओके थँक यू। चला चला। हो काय सुंदर दिसते तू माधवी। और ये कलर क्या जच रहा है तुम पे? पता है, तुम किसी रियासत की महारानी लग रही हो। अहो अहो अहो, मैं मान गई हूँ, मैं गुस्सा नहीं हूँ, तो इतना मस्का मारने की जरूरत नहीं। अरे मस्का नहीं लगा रहा हूँ, मैं तो सच में बोल रहा हूँ। ओके, मैंने मान लिया कि मैं महारानी हूँ। अब शॉपिंग में इस महारानी की हर फरमाइश आपको पूरी करनी पड़ेगी। अरे फरमाइश क्या, तुम्हारे लिए तो जान हाजिर है जाने मन। चला आता निघूया। असं नाही असं नाही। हाँ आता। हाथ नाही सोडायचा। हाँ लो यारो, थोड़ी सवारी तैयार है। काही विचार नाही करायचा, एकदम पुरा। अरे चलो आगे। कमाल है। आप सब लोग भी कहीं बाहर जा रहे हो क्या? भिड़े भाई, हम भी आपके साथ स्पेशल सेल में खरीदी करने मॉल ही आ रहे हैं। सही बात है, ग्रुप शॉपिंग। माधवी भाभी, आपने अपना शॉपिंग का प्लान बताया तो हम सबका घूमना शॉपिंग का प्लान बन गया। बढ़िया बढ़िया। हाँ पिड़ू, हम तुम्हें कल्ले खल्ले थोड़ी ना जाने देंगे। ले। अरे वाह माधी, तुम्हारी बात कहाँ से कहाँ पहुँच गई है? गोकुल धाम की सभी जोड़ी आज कितने दिनों बाद शॉपिंग करने जा रही है एक साथ। टंडन चाची बाचा, ओ वारियो, सब जोड़ियां कितनी मस्त लग रही हैं। आज हम सब कपल की एक साथ डेट हो जाएगी। सब एक साथ शॉपिंग करेंगे तो बहुत मजा आएगा। तो कहते हैं कि अच्छे पड़ोसी रिश्तेदार की तरह होते हैं या रिश्तेदार से बढ़ के होते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ नहीं, अच्छे पड़ोसी रिश्तेदार नहीं होते। आप कहेंगे ऐसा क्यों करें? क्योंकि अच्छे पड़ोसी मित्रों आपके परिवार के सदस्य होते हैं, इसीलिए आप अपना सुख दुख उनसे बांटते हैं। गोकुल धाम एक ऐसा ही परिवार, यहाँ हमारे जितने पड़ोसी हैं पड़ोसी नहीं है, हमारे परिवार के सदस्य हैं, इसलिए सुख में सुखी होते हैं, दुख में काम आते हैं। यार दिमाग का पारा ऊपर नीचे इधर उधर होता रहता है, लेकिन जो प्यार का पारा एक दूसरे के प्रति वो कभी कम नहीं होता, वो हमेशा ऊपर ही रहता है। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। आज हम सब कपल की एक साथ डेट हो जाएगी।
सब एक साथ शॉपिंग करेंगे तो बहुत मजा आएगा। हाँ वो मजा तो आएगा अंजलि भाभी, लेकिन सब साथ में सोडी की गड्डी में जाएंगे कैसे? मेरे मास्टर चिंता मत करो, मैंने कार बुलवा ली है, बस आती ही होगी। क्या बात है? बाय द वे भिड़े भाई, आपने आज जो सुविचार लिखा है ना, मैंने पढ़ा, बहुत अच्छा लिखा है। हो ना? हाँ मैं पण वाच्યું, बहुत सोजू છે। थैंक यू। हाँ टॉपो टॉप एकदम बढ़िया। पर मैंने नहीं पढ़ा, क्या लिखा है ऐसा? झूठ का कोई भविष्य नहीं होता, वो आपका आज भले ही सुखद कर दे लेकिन कल बिगाड़ देगा। बराबर। सही बात है। अरे बाप रे, तो ऐसा लगता है मेरे लिए लिखा गया है। अभी तो झूठ बोल के मैं मजे कर लूंगा, लेकिन कल मेरी हालत खराब होने वाली है। क्या हुआ मेहता साहब, आप क्या सोच रहे हैं? सुविचार अच्छा नहीं लगा आपको? नहीं ऐसी बात नहीं है बेटे, सुविचार तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये सुविचार पढ़ के मेरा टेंशन बढ़ गया है। अरे क्यों? असल में बॉस से झूठ बोल के आप लोगों के साथ आ रहा हूँ मैं। अगबे मेहता साहब आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। सही बात है। अरे पर नहीं करता तो नहीं आ पाता ना, फिर बॉस छुट्टी नहीं देता मुझे। हाँ मैं तो सबका बहुत बहुत स्ट्रिक्ट है, वो छुट्टी नहीं देता है। ओ यार भरा, तुसी खामखा मेहता साहब ने क्यों डरा रहे हो? नहीं भाई सोडी, अय्यर डरा नहीं रहा है, वो बिल्कुल सही कह रहा है। पर अंजलि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। अगर आपको इतना स्ट्रेस हो रहा है तो फिर आप ऑफिस चले जाइए। अरे अब नहीं जा सकते ना ऑफिस, फोन पे बहाने बना लिए कि पाँव में लचक है, मोच है, घर पे बैठ के काम करूंगा। फिर ऑफिस गया तो क्या कहेंगे बॉस कि ठीक हो गया है, सब पाँव ठीक हो गया? नहीं जा सकता मैं। मेहता साहब, झूठ की यही फितरत होती है, एक बोलो तो उसे छुपाने के लिए 100 और झूठ बोलने पड़ते हैं। कम ऑन मेहता साहब, अब जो हो गया उसे बदल नहीं सकते। आपने आपकी बीवी को खुश करने के लिए झूठ बोला है ना, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं। हाँ ये झूठ तो आपको माफ है, इससे किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। हाँ बस 2-3 घंटे की तो बात है, हम क्यों गए और क्यों वापस आए, आपके बॉस को कुछ पता भी नहीं चलेगा। हाँ ठीक है चलो। ओ मेहता साहब ऐसे नहीं, जरा जोश के साथ। ठीक है भाई चलो, फुल मस्ती करते हैं फिर आज, चलो। भिड़े मास्टर, कार भी आ गई। अरे चलो भाई, कौन किसके साथ बैठेगा? मैं तो तेरे साथ ही बैठूंगी। हाँ? नहीं अच्छा मतलब तू मेरे साथ बैठे? नहीं, ओए हम एक दूसरे के साथ बैठेंगे। खेलो। हाँ चलो चलिए आदि भाई आप आइए इसमें। हाँ हाँ चल, आइए आओ यो, आइए आइए। आओ। जरा बोला गणपती बाप्पा। अरे कहाँ जा रहे हैं आप? अरे गोकुलधाम सोसाइटी में जा रहे हैं। और कहाँ जा रहे हैं? पर आपको गोकुलधाम सोसाइटी में किसके घर जाना है? सब तो बाहर गए हुए हैं। मुझे गोकुलधाम सोसाइटी के सेक्रेटरी आत्माराम तुकाराम भिड़े के घर जाना है। क्या वो भी नहीं है क्या? वो भी बाहर गए। बात क्या है? सोसाइटी के नाम पे कोई लेटर है? नहीं नहीं लेटर नहीं है, सोसाइटी के नाम पे म्युनिसिपैलिटी का एक नोटिस है। नोटिस? म्युनिसिपैलिटी की नोटिस? किस बात की नोटिस? वो तो पता नहीं, लेकिन ये नोटिस म्युनिसिपैलिटी के पानी पुरवठा विभाग व स्वच्छता विभाग का है। होगा कोई पानी काटने का नोटिस शायद। पानी काटने का नोटिस? अरे म्युनिसिपैलिटी सोसाइटी का पानी क्यों काटेगी? हमारे सोसाइटी के सेक्रेटरी सब चीज पे बराबर ध्यान रखते हैं, टैक्स बिल बराबर टाइम पे भरते हैं। हाँ तो किसी और बात का नोटिस होगा। ठीक है ठीक है, ये नोटिस मुझे दे दीजिए, मैं उनको दे दूंगा। नहीं नहीं, ये सोसाइटी के सेक्रेटरी के लिए है। मैं उनकी साइन लेकर के ही उनके हाथ में नोटिस दे दूंगा। वो तो पता नहीं कब आएंगे, आप मुझे दे दीजिए। नहीं नहीं भाई, ये मैं किसी के भी हाथ में नोटिस नहीं दे सकता। एक बार मैंने एक सोसाइटी के वॉचमैन को नोटिस दी थी, उसने वो नोटिस सेक्रेटरी को दी नहीं और 2 दिन बाद सोसाइटी के पानी की लाइन ही कट गई। ओहो, फिर तो बहुत दिक्कत हो गई होगी ना? दिक्कत तो तब हुई जब उन्होंने मेरी कंप्लेंट की कि मैंने सोसाइटी के वॉचमैन को नोटिस क्यों दी। इसीलिए मैं सोसाइटी के सेक्रेटरी के हाथ में ही नोटिस दूंगा, वरना नहीं दूंगा। ठीक है, मैं अभी उन्हें फोन लगा के पूछता हूँ कि वो कब आएंगे। हैं?
ओहो, भिड़े भाई को फोन नहीं लग रहा है। सोडी भाई को फोन लगाता हूँ। आपण ज्या मोबाईल नंबरवर कॉल करत आहात तो संपर्क क्षेत्राच्या बाहेर आहे। सोडी भाई का भी फोन नहीं लग रहा है। तो क्या है ना, महालक्ष्मी मॉल में नेटवर्क का प्रॉब्लम है ना, इसलिए फोन नहीं लग रहा है। उनके साथ में अय्यर भाई भी है, शायद उनका फोन लग जाए। आप जल्दी कीजिए, मुझे और भी सोसाइटीज में जाना है। अब क्या हुआ? वो क्या है ना कि नेटवर्क का प्रॉब्लम आ रहा है ना, तो बात नहीं हो पा रही है। तो रहने दीजिए, मैं परसों वापस आता हूँ। परसों क्यों? कल छुट्टी है ना। ओहो, ये नोटिस तो परसों ही हाथ में आएगी। एक काम कीजिए ना, ये नोटिस मुझे दे दीजिए। क्या है, कोई बात सीरियस होगी तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। प्लीज प्लीज ये नोटिस मुझे दे दीजिए, मैं सेक्रेटरी को पक्का दे दूंगा। आप उन्हें फोन कीजिए, मैं थोड़ी देर और रुकता हूँ। ओहो, भिड़े भाई का तो फोन ही नहीं लग रहा है, क्या करूँ? सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी, क्या कर रहा है? सेठ जी सॉरी, आपने आज का अखबार पढ़ा? नहीं, क्यों? अरे बहुत भयंकर खबर छपी है। क्या? मैं पढ़ के सुनाता हूँ। पाउडर गली के आसपास के विस्तार की कुछ सोसाइटियों के विविध टैक्स ना भरने पर महानगर पालिका ने उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की तैयारी की है। हमारे सूत्रों के मुताबिक पालिका ऐसी कुछ लापरवाह सोसाइटी का पानी सप्लाई काटने जैसा कदम भी उठा सकती है। तो इसमें भयंकर क्या है? सेठ जी, आपने ठीक से सुना नहीं? पाउडर गली के आसपास की कुछ सोसाइटी, तो गोकुलधाम सोसाइटी और पाउडर गली तो नहीं, वो बराबर है भाई, लेकिन उसमें क्या लिखा है? पाउडर गली के आसपास की कुछ सोसाइटी। तो कुछ सोसाइटी के वो सेक्रेटरी ऐसे होंगे जो अपना काम ठीक से नहीं कर रहे होंगे, लेकिन हमारी गोकुलधाम सोसाइटी का एक में वो सेक्रेटरी आत्माराम तुकाराम भिड़े अपना सब काम एकदम निष्ठा से, ईमानदारी से और जिम्मेदारी से निभाता है। एक बार म्यूनिसिपैलिटी बिल भेजने में लेट हो सकते हैं, लेकिन भिड़े वो बिल का पेमेंट करने में कभी लेट नहीं होता। हाँ वो तो है सेठ जी। तो हाँ बोल अब्दुल। जेठा भाई, बागा भाई को महालक्ष्मी मॉल भेज सकते हैं? क्यों? भिड़े भाई और सब वहाँ पर शॉपिंग करने के लिए गए ना। हाँ तो भिड़े भाई का फोन नहीं लग रहा है, मुझे उनसे अर्जेंट बात करनी है। तो एक काम करना, वो पोपटलाल की ऑफिस वो मॉल के बाजू में ही है, तो पोपटलाल को फोन कर, वो बोल देगा उसको। मैंने पोपट भाई को फोन किया था, वो काम से गए। क्या मतलब काम के लिए बाहर गए, इसलिए प्लीज बागा भाई को जरा जल्दी भेज दीजिए ना। अगर भिड़े भाई से कांटेक्ट नहीं हुआ तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। क्या प्रॉब्लम हो जाएगा? अरे जेठा भाई, हमारे सोसाइटी के नाम पे म्युनिसिपैलिटी की नोटिस आई है। म्युनिसिपैलिटी से क्या नोटिस आई है? वो तो पता नहीं जेठा भाई, लेकिन नोटिस सोसाइटी के सेक्रेटरी के नाम पर आई है। पोस्टमैन कह रहा है कि वो उन्हीं के हाथ में देगा। अरे बाप रे, तो कहीं पानी की लाइन काटने की नोटिस तो नहीं है? पोस्टमैन भी यही कह रहा था। अरे फिर तो वही नोटिस होगी, आज अखबार में भी छपा है। और टैक्स नहीं भरने की वजह से पाउडर गली के आसपास की कुछ सोसाइटी की पानी की लाइन तो म्युनिसिपैलिटी काटने वाली है। ऐसे कैसे हो सकता है? अरे भिड़े भाई तो म्युनिसिपैलिटी के सारे टैक्स बराबर भरते हैं। हाँ नहीं, वो तो बराबर है, लेकिन अभी वो नींबू का कांड हो गया ना उसके साथ, तो हो सकता है वो उसके चक्कर में शायद वो टैक्स भरना भूल गया हो। तो बाप रे, फिर तो जल्दी से भिड़े भाई को मॉल से पकड़कर यहाँ लाइए, हमें ये नोटिस लेनी ही पड़ेगी। अरे इतने बड़े मॉल में भिड़े को ढूंढने में थोड़ा टाइम लग सकता है अब्दुल, तब तक वो पोस्टमैन रुकेगा? अरे नहीं नहीं, अगर देर हो गई तो ये पोस्टमैन चला जाएगा और नोटिस परसों ही हाथ में आएगा। क्यों परसों? कल छुट्टी है ना। अरे हाँ नहीं, फिर तो ये नोटिस आज ही लेनी पड़ेगी। कहीं म्युनिसिपैलिटी ने पानी की लाइन काट दी तो हम पे आफत आ जाएगी भाई। एक काम कर, मैं अभी आता हूँ वहाँ पे, तो कैसे भी करके पोस्टमैन को उधर रोक के रख। उसका बोलना सेक्रेटरी साहब अभी आ रहे हैं। ठीक है ठीक है, आप जल्दी आइए, मैं पोस्टमैन को रोक के रखता हूँ। हाँ बागा, एक काम कर, तू भी मेरे साथ चल। मैं? अरे भाई, अगर वो सच में नोटिस ऑफ पानी की लाइन काटने वाली निकली तो फिर वो नोटिस रोकने के लिए थोड़ी भागादौड़ी करनी पड़ेगी ना। नहीं बराबर है सेठ जी, मैं मगन को बोल देता हूँ कि हम लोग वापस आए, तब तक जरा गोडाउन संभाले। चलिए सेठ जी। सेक्रेटरी साहब आ रहे हैं, तब तक आप आराम से बैठिए, मैं आपको नींबू सोडा पिलाता हूँ। नींबू सोडा? ठीक है, मैं साइकिल साइड में लगा। कितना टाइम हो गया भाई, अभी तक आपके सेक्रेटरी साहब नहीं आए और मुझे और भी जगह जाना है, मैं चलता हूँ। अरे
देखिए आगे सेक्रेटरी साहब आ रहे हैं। बस हाँ ओ साहब पैसा हाँ वो दे रहा दे रहा हूँ भाई। हाँ भाई पोस्टमैन ना हाँ पोस्टमैन साहब लाइए कवर। आप हाँ मैं नहीं, मेरा मतलब है कि आप सेक्रेटरी साहब हैं। हाँ ना सॉरी मैं ही हूँ, लाइए कवर दीजिए। एक मिनट, इन्होंने ना क्यों बोला? तू ना बोला? हाँ हाँ बोला, अभी भी हाँ ही बोल रहा है। हाँ हाँ नहीं, इन्होंने ना बोला। जब मैंने आपसे पूछा आप सेक्रेटरी हैं तो इन्होंने ना बोला। वो मैंने ना इसलिए बोला क्योंकि सेक्रेटरी मैं हूँ, सेठ जी नहीं। हाँ ये सेठ जी कौन है? कोई नहीं है, वो बराबर बोल रहा है, सेक्रेटरी वो है। अब दे दो उसको, कवर दे दो। अच्छा, आपका नाम क्या है? बागेश्वर दादू उंडाई वाला। पर इसमें तो आत्माराम तुकाराम भिड़े लिखा हुआ है। आप भी झूठ बोल रहे हो? अरे ये चल क्या रहा है? अगर आत्माराम भिड़े को नोटिस चाहिए तो उनको कहिए कि परसों हाजिर रहे। दादा मेरी बात सुनिए। देखिए आत्माराम जी के फैमिली में एक इमरजेंसी आ गई है, इसलिए उनको अर्जेंट जाना पड़ा। तो आप कवर हमको दे तो हम उनको दे देंगे। माफ कीजिए, मैं कानून के खिलाफ कोई काम नहीं करूंगा। अरे दादा जरा बात की गंभीरता को समझो। ये नोटिस अगर वो पानी की लाइन काटने की नोटिस हुई तो सोसाइटी में कितने सारे लोग रहते, सब हैरान परेशान हो जाएंगे भाई। अरे तो भाई टाइम पे टैक्स भरने का ना। भाई देखिए हमारे जो सेक्रेटरी है ना आत्माराम तुकाराम भिड़े जी, बहुत ही सन्निष्ठ और ईमानदार सेक्रेटरी है, कभी कोई गलती करते ही नहीं है। ये तो क्या है, अभी वो नींबू की मारामारी चल रही है ना। नींबू की मारामारी मतलब वो नींबू की अछत है ना, तो ऐसे में किसी ने उनके घर पे 4 गोनी भर के नींबू भेज दिया। 4 गोनी नींबू? हाँ, तो हमारे जो सेक्रेटरी है वो इतने ईमानदार है कि खुश होने की जगह पे टेंशन में आ गया। क्यों रे, मैंने तो नींबू मंगाया नहीं है, मेरे घर पे किसने नींबू भेजे? और ऐसे में पुलिस को खबर लग गई, तो उन्होंने उनको गिरफ्तार कर लिया कि आप नींबू की जमाखोरी कर रहे। वो तो बाद में जैसे तैसे करके पूरा मामला सुलटा। कैसे सुलटा? वो क्या है कि ये आत्माराम जी का वो अचार पापड़ का भी बिजनेस है, तो एक होटल वाले को उन्होंने वो अचार दिया था, उसका बिल बाकी था। अभी होटल वाले को कुछ पैसों की तंगी होगी, पैसे नहीं होंगे उनके पास, तो उन्होंने जो बिल की रकम थी उन्होंने पैसों की जगह पे 4 गोनी नींबू भेज के सब चुकता कर दिया। तो क्या ये सब बात में पता चला ना, तो पुलिस ने सामने से हमारे आत्माराम जी को बाइज्जत बरी किया। ओह अच्छा अच्छा। हाँ, तो ये सब कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो भी नींबू का कांड हुआ ना, उसकी वजह से हो सकता है शायद ये आत्माराम जी वो टैक्स भरने का भूल गए होंगे। बाकी वो कभी कुछ नहीं भूलते, वो एकदम उनका हर काम एकदम चौकस होता है। अच्छा हाँ, तो कहाँ साइन करना है मुझे बता दीजिए, मैं साइन कर देता हूँ, आप हमको दे दीजिए। नहीं नहीं, नोटिस तो मैं आपको नहीं दे सकता। अरे दादा, आप क्या मुझे ऐसा वैसा समझते हो? अरे मैं गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स का मालिक हूँ। कौन सा फोन वापरते हैं आप? क्यों? बगा जरा इनका मोबाइल में 500 का रिचार्ज तो कर दे जी। देखिए, मैं आत्माराम जी की तरह ईमानदार हूँ, मैं रिश्वत नहीं लेता। नहीं, मैं आपको रिश्वत नहीं दे रहा हूँ, तो खुशी भेंट, मतलब ऐसे खुश होके। आप कुछ भी बोलिए, लेकिन ये नोटिस तो मैं आत्माराम जी को ही दूंगा। अरे आगे, ओ दादा, दादा, एक मिनट, दादा रुको, आगे, आ जाओ, रुको, इधर रुको। ए भिड़ा, आना, तू क्या बैठा है, आ जल्दी।
उतरो 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 अरे उतर जाओ दादा, उतर जाओ, आजा। हाँ हाँ, ये रख दे रख दे साइकिल। हाँ। ओ क्या हुआ क्या? अरे सोसाइटी के नाम से म्यूनिसिपैलिटी की नोटिस आई है, तू फटाफट साइन कर, नोटिस ले इनसे और इनको रवाना कर, मतलब फ्री कर भाई, ये बिजी है, इनको कहीं और भी जाना है। हाँ मास्टर, ये म्यूनिसिपैलिटी ने किस बात की नोटिस भेजी है? अरे पानी की लाइन कट करने की आती भाई। सोसाइटी का पानी का लाइन कटने वाला है? अरे फिर तो मुसीबत हो जाएगी। तो हाँ पिड़ू, वो इतनी गर्मी में बिना पानी के तो बड़ी परेशानी हो जाएगी। वो तो पानी का टैक्स भरना कैसे भूल गया? अरे मैं भूला नहीं हूँ भाई सोडी, मैंने पानी का टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, सब टैक्स भर चुका हूँ मैं। तो फिर नोटिस क्यों आई? अरे माला क्या है भाई जेठालाल, और वैसे भी बिना नोटिस पढ़े तुम लोग क्या अनुमान लगा रहे हो? लाइए नोटिस दीजिए। आप ही है सोसाइटी के सेक्रेटरी आत्माराम तुकाराम भिड़े? हाँ मैं ही हूँ। लाइए आपका फोटो आईडी बताइए। अरे नोटिस देखने के लिए फोटो आईडी क्यों चाहिए? क्योंकि आपके आने से पहले ये दो भाई साहब भी अपने आप को सोसाइटी के सेक्रेटरी बता रहे थे। आगा जेठालाल, तुम दोनों ने झूठ क्यों बोला? अरे भाई तो वो सब छोड़ना, तू आईडी दिखा और नोटिस ले जल्दी भाई। ये देखिए। उनको और भी जगह जाना है ना, उनको फ्री कर देना जल्दी। यार भाई समझ के घूम जाना चाहिए ना। खड़े आप ऐसे ही। हो गया सब बराबर? ठीक, आइए। थैंक यू दादा, थैंक यू। धन्यवाद, थैंक यू। क्या जल्दी है? देखो बाबा, वक्त तो है। जी मास्टर, क्या लिखा है? अरे कुछ नहीं आती भाई, हमारे सोसाइटी में जिस पाइपलाइन से पानी आता है ना, तो वो पाइपलाइन का काम होने वाला है। तो इसमें लिखा है कि आप जरा सावधानी बरतें, क्योंकि 2 दिन शायद मट मैला पानी आ सकता है, तो पानी उबाल कर पिए और अपना ध्यान रखे, बाकी कहीं नहीं। ओह जेठालाल, एक साधारण इन्फॉर्मेटिव नोटिस है भाई। क्या जेठालाल, तुमने खामखा टेंशन खड़ा कर दिया। वो जेठा भरा, वो ਤੁਹਾਨੂੰ क्यों लग गया कि ये नोटिस जो है ये पानी का कनेक्शन काटने का नोटिस है? ये बाघा की वजह से। भागा? नहीं सोडी भाई, वो आज सुबह अखबार में आया है कि पानी का टैक्स ना भरने की वजह से म्यूनिसिपैलिटी वाले पाउडर गली की कुछ सोसाइटी में पानी की लाइन कट करने वाले हैं। ये खबर वो बाघा अखबार में से पढ़ के मुझे सुना ही रहा था, इतने में अब्दुल का मुझे फोन आया कि म्यूनिसिपैलिटी से सोसाइटी के नाम से वो नोटिस आई है। तो मैंने सोचा यही नोटिस होगी वो पानी की लाइन कट करने की। हाँ वो जेठा भरा, वो मॉल से शॉपिंग करके इन्ने वधिया मूड में हम आए थे, वो ਤੁਹਾਡੀ इस गलत फहमी की वजह से ना सारा मूड किरकिरा हो गया। अरे छोटी तो टेंशन मत ले, मैं तेरा मूड अभी एकदम चंगा चंगा कर देता हूँ। बाघा, सबके लिए मस्त गर्मा गर्म चटाकेदार मसालेदार नाश्ता लेके आ, मेरे घर पे जाके हम लोग सब नाश्ता करते हैं, चाय पानी नाश्ता। जी जी सेठ जी जी। वही ना गल। अरे वाह जीठा भाई, ये बात आपने बहुत बढ़िया की। ए, मसालेदार और चटाकेदार नाश्ते से याद आया, मेहता साहब भी आप लोगों के साथ आए थे ना? अरे सिर्फ मेहता साहब ही नहीं, लेडीज भी हमारे साथ ही थी, वो लोग दूसरी गाड़ी में पीछे से आ रहे हैं। बाका काम करना, तो 3-4 लोगों का एक्स्ट्रा नाश्ता लेके आना। जी हाँ, और वैसे भी जेठा भाई आप टेंशन मत लीजिए, मैं खाना वेस्ट नहीं होने दूंगा। जा बाका तो लेके हम लोग घर पे जाते हैं। जी जी सेठ जी। आइए भाई वो बैग दे दो। अरे मैं ले जा रहा गड्डी से, वहाँ पे लेके आना। हाँ चलो अंदर ले लेंगे। अंदर चल। गोकुल धाम की सुबह एक ऐसी विमान यात्रा है जिसमें पायलट नहीं होता। ऐसा ही है यहाँ पे, कोई विमान उड़ रहा हो जिसमें पायलट नहीं हो, हवा में चकोले खा रहा हो, कलाबाजियां खा रहा हो, झूले झूल रहा हो, उसमें यात्री बैठे हो, तो उनकी स्थिति क्या होगी? ऐसी ही स्थिति होती है गोकुल धाम निवासियों की हर सुबह। ऐसी एक यात्रा प्रारंभ हो जाती है, लेकिन खुशी की बात है कि अंततः वो
यात्रा जिंदगी के रनवे पे ये जो प्लेन होता है वो बिल्कुल सही सलामत लैंड कर जाता है, जैसा आज हुआ। अंततः सब कुछ ठीक हो गया, प्लेन ठीक ठाक लैंड कर गया। यही गोकुल धाम की खासियत है, मुसीबतें चाहे जितनी हो लेकिन अंततः हंसी हमारे, मुस्कुराहट हमारे चेहरों पे आ ही जाती है। आप भी जिंदगी में अगर उदास हो और उदासी का ये जो आपका प्लेन है लड़खड़ा रहा हो, तो आपके पास एक रनवे है, एक धरातल है, जहां पे अगर आप लैंड करेंगे तो आपके चेहरों पे हंसी होगी। उस रनवे का नाम है तारक मेहता का उल्टा चश्मा। जिंदगी में उदासी के प्लेन को यहाँ लैंड कीजिए तो हंसते रहेंगे, बस देखते रहिए, हंसते रहिए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। आदिदेव नमस्तुभ्यं, प्रसदम भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं, प्रभाकर नमोस्तुते। ये कौन? बबीता जी आ रहे हैं? आप भी ना एक नंबर का मस्तीखोर है। जब भी मैं सुबह बालकनी में होता हूँ तभी आप ये न केन प्रकरण बबीता जी को मेरी नजरों के सामने प्रकट कर ही देते हैं। अच्छा है। बबीता जी कहाँ गए? बबीता जी, बबीता जी, बबीता जी। क्या हुआ जेठा जी? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आपने इतनी जोर से क्यों चिल्लाया? नहीं, वो मैंने देखा आप वो पैसेज से चल के आ रहे थे, फिर थोड़ी देर बाद देखा तो आप अदृश्य हो गए, तो मुझे एकदम चिंता हो गई, आप कहाँ अचानक गायब हो गए। आप क्या बोल रहे हैं जेठा जी? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, छोड़िए। और कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताइए। कहाँ जॉगिंग करने गए थे? हाँ, अब सुबह सुबह ट्रैक सूट पहन के मैं शॉपिंग करने तो नहीं जाऊंगी। नहीं, बराबर बराबर है। सो यस, जॉगिंग करने गई थी मैं। कितना, आधा घंटा कर लेते हैं जॉगिंग? 1 घंटा। 1 घंटा? आप रहे तो आप थक गए होंगे, भूख भी जोरदार लगी होगी। आइए आइए, साथ में नाश्ता करते हैं। आज पद्मावती भोजनालय से मस्त नाश्ता आया है, वो सेव खमणी और पात्रा। नहीं जेठा जी, थैंक यू, बट सुबह सुबह मैं इतना हैवी नाश्ता नहीं करती हूँ। नहीं, बिल्कुल हैवी नहीं होता है। सेव खमणी तो एकदम हल्की फुल्की होती है, और पात्रा तो बस पत्ता होता है। आई नो, बट उसमें बहुत तेल रहता है। इनफैक्ट मैं तो बोलती हूँ आपको भी सुबह सुबह इतना हैवी नाश्ता करना ही नहीं चाहिए। अच्छा, तो क्या नाश्ता करना चाहिए? आप घर पे चलिए, हम लोग एक साथ नाश्ता करते हैं, और नाश्ता करते करते मैं आपको बताऊंगी कि आपको कैसा नाश्ता करना चाहिए। ओ बबीता जी, मन तो बहुत कर रहा है, लेकिन अब आज नहीं, फिर कभी फुर्सत में छुट्टी के दिन आऊंगा और सुबह से दोपहर तक नाश्ता करते करते आपसे सब समझ लूंगा। हाँ? सुबह से दोपहर तक नाश्ता? हाँ, आप भी ना जेठा जी। चलिए, बाय बाय। एक मिनट बबीता जी, क्या कह रहा था मैं? हाँ, आज सुबह एकदम अलग है, नहीं? मीनिंग? सुबह अलग है मतलब? क्या हुआ बबीता? वो जेठा जी कह रहे थे कि आज की सुबह थोड़ी अलग है। सुबह अलग है? तो क्या तुमको सुबह शाम के जैसा लग रहा है? अरे कैसी बात कर रहे हैं यार भाई, सुबह शाम जैसी कैसे लग सकती है? दोनों एकदम अलग है, जैसे आप और बबीता जी। मतलब मान लो आप सुबह है और बबीता जी शाम है, तो ऐसा थोड़ी बोल सकते हैं कि वाह अय्यर भाई, आज आप एकदम बबीता जी जैसा लग रहे हैं। जेठालाल, तुमको बोलना क्या है? मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि आज की सुबह कुछ अलग है। जेठालाल, मैं वही तो पूछ रहा है कि तुमको आज की सुबह में अलग क्या लग रहा है? हमको तो कुछ भी अलग नहीं लग रहा है, जैसा रोज सुबह होता है वैसा ही है। एक काम करो, आंख बंद करो और शांति से सुनो। क्या? आंख बंद करके सुनो तो सही। सुना? जेठालाल, अरे तुम क्या सुनाने का बोल रहा है? अरे पंछियों की आवाज रोज सुनाई नहीं देती है?
लेकिन आज सुनिए कितनी मीठी मधुर पंछियों की आवाज सुनाई दे रही है। जेठालाल, पंछियों का आवाज तो रोज सुनाई देता है, तुमने आज सुना होगा। अरे रोज क्या सुनाई देती है, क्या कुछ भी बोल रहे हैं यार भाई। जेठालाल, पंछियों का आवाज रोज सुनाई देता है। पूछो बबीता को, बबीता रोज सुनाई देता है ना? हाँ रोज? जी जी रोज। हाँ समझा, वो पेड़ आपके घर से नजदीक है ना, इसलिए आपको रोज पंछियों की आवाज सुनाई देती होगी। वो पेड़ मेरे घर से बहुत दूर है ना, तो मुझे रोज नहीं सुनाई देता है। जेठालाल, तुमको पंछियों का आवाज अच्छा लगता है? अरे बहुत बहुत। तो ठीक है, मैं सब पंछियों को बोलता है कि कल जो रोज जेठालाल का बालकनी में आकर बैठे और बात करे। ठीक है, बोलना। लेकिन एक भी पंछी अगर कल सुबह इधर नहीं दिखा ना, तो मैं आपको पकड़ूंगा। आप दोनों बातें कीजिए, मैं चलती हूँ। ओके? अरे नहीं नहीं बबीता जी, ओ, मुझे भी दुकान जाने में लेट हो रहा है, मैं भी निकलता हूँ। ओके चलो, ओके ओके बाय 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 बाय। अरे बोला ना नहीं चाहिए, रखो फोन। अरे यार भाई क्या कर रहे हैं? अरे पोपड़लाल, तुम मेरे से टकराया और मेरे को पूछता क्या कर रहे हो यार भाई? गलती तुम्हारा है। मेरी कोई गलती नहीं। अरे रिलैक्स 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 पोपट भाई, इट्स ओके, हो जाता है। वैसे आप किस पे गुस्सा हो रहे थे? किस पर क्या बबीता? मुझ पर। अरे नहीं नहीं यार भाई, मैं आप पर गुस्सा नहीं हो रहा था, किसी और का गुस्सा आप पे निकल गया। तो एक्चुअली है ना, पता नहीं कहाँ से किसी प्रॉपर्टी साइट पे मेरा नंबर चला गया। रोज के 25 फोन आते हैं कि घर ले लो, घर ले लो, घर ले लो। दिमाग खराब हो गया। अरे घर तो है मेरे पास, अगर देनी है तो घर वाली दो। कोई बात नहीं पोपट भाई, ऐसे फोन आते हैं ना तो फोन उठाइए, बोल दीजिए कि आपको प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, फोन कट कर दीजिए, हो गया। ऐसे सुबह सुबह गुस्सा मत होइए, नहीं तो पूरा दिन आपका खराब जाएगा। और मैं तो कहती हूँ हमेशा अपना दिमाग को शांति रखिए। हाँ पोपड़लाल, दिमाग शांत रखो और दूसरों से टकराने से बचो। सॉरी सॉरी, वो बात सही है आप लोगों की। अय्यर भाई, आपको अगर प्रॉब्लम ना हो तो ये ब्रेड का पैकेट मैं ले सकता हूँ। एक्चुअली मुझे बहुत लेट हो रहा है, मैं ब्रेड लेने ही जा रहा था। सॉरी पोपड़लाल, लेकिन मेरे को भी लेट हो रहा है। तो ठीक है, फिर मैं ले ही लेता हूँ। रुके रुके पोपट भाई, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं ब्रेकफास्ट में भी सैंडविच बनाने वाली हूँ। आप भी चलिए, एक साथ ब्रेकफास्ट करते हैं। ओह थैंक यू बबीता जी। चलो चलो चलो, आ जाओ आ जाओ। अरे वाह 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 बबीता जी, क्या बढ़िया सैंडविच बनाई आप। अरे पोपड़लाल, बबीता के हाथ का ये सैंडविच तो मेरा फेवरेट है। भाई मैंने आज तक ऐसे सैंडविच नहीं खाई। हाँ थैंक यू बबीता जी। अरे उसमें क्या थैंक यू पोपट भाई, मैं तो उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ जब मेरी शादी हो गई होगी और मैं और आपकी भाभी अय्यर भाई और बबीता जी आप दोनों को हमारे घर पर ब्रेकफास्ट के लिए इनवाइट करेंगे। और फिर आप हमें थैंक यू कहेंगे और हम कहेंगे इसमें थैंक यू क्या अय्यर भाई और बबीता जी। वेरी सुन पोपड़लाल, वो दिन भी जल्दी आएगा। पोपट भाई, हम हमेशा प्रार्थना करते कि आपका रिश्ता बहुत जल्दी हो जाए। थैंक यू थैंक यू। तो भाई भाग्य देवता, मेरी नहीं तो बबीता जी की बात तो सुनो। नहीं को सुन भी रहा है कि नहीं। पोपट भाई, भाग्य पे भरोसा रखो, भाग्य ही सबकी जोड़ी बनाता है और उन्हें राइट टाइम पे मिलाता है। एकदम करेक्ट। अभी यही देखो, मैं तमिलनाडु से, बबीता बंगाल से। भाग्य ने हमको मिलवाया, जोड़ी बनाया और हमारा शादी भी करवाया। एग्जैक्टली। और पोपट भाई, आज आपने सोचा था सुबह कि आप हमारे साथ यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने वाले हो? नहीं बिल्कुल नहीं ना, तो फिर देखो आप अभी कर रहे हो ना। और भाग्य कब क्या कैसे सरप्राइज देगा किसी को मालूम नहीं है। अननोन नंबर, ये फिर किसी ब्रोकर का होगा। पोपट भाई फोन उठाइए, क्या पता ये कॉल आपका भाग्य बदल दे। हाँ। हेलो पोपटलाल जी। जी बोल रहा हूँ। कौन बोल रही है? जी मैं स्वर्ग से अप्सरा बोल रही हूँ। स्वर्ग से अप्सरा?
अरे टेक्नोलॉजी इतनी आगे चली गई कि सीधा स्वर्ग से कॉल आने लगा। पोपट भाई सुबह सुबह कोई आपसे मजाक कर रहा है। कौन बोल रही हैं आप? और ये क्या मजाक है? अरे पोपट लाल जी, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। मैं स्वर्ग मैरिज ब्यूरो से अप्सरा अडवाणी बोल रही हूँ। अच्छा 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 अच्छा, आप मैरिज ब्यूरो से बोल रही हैं? लगता है आपका भाग्य बदलने वाला है। आप लोग भी सुनिए। अप्सरा जी, आपके लिए मेरी हाँ है। अरे ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मेरा बॉयफ्रेंड है। अरे हाँ हाँ, मुझे पता है, मैं मजाक कर रहा था। आपने वो रिश्ते के लिए फोन किया है ना? जी पोपट लाल जी, आपका प्रोफाइल देखकर आप लड़की वालों को पसंद आ गए हो। अच्छा, अरे थैंक यू अप्सरा जी। और बबीता जी, आपको भी थैंक यू। मुझे क्यों? अरे आपने कहा था ना पोपट भाई, भाग्य पर भरोसा रखिए। देखिए रिश्ता आ गया, आपके शब्द सच हो गए। मेरे पैर को छोड़ो। सॉरी, वो एक्साइटमेंट। अप्सरा जी बताइए, लड़की कौन है और नाम क्या है? उसका नाम है प्रतीक्षा। प्रतीक्षा, पोपटलाल, पोपा। बहुत सुंदर नाम है। लगता है आज तक मैं प्रतीक्षा की प्रतीक्षा कर रहा था। अप्सरा जी, आप रिश्ते की बात आगे बढ़ाइए। हाँ, पर एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम? पोपट लाल जी, आप रोज शराब पीते हो। आई होप आपने अपनी आदत छोड़ दी होगी। ये बात तो तुमने हमको भी नहीं बताया। देखिए, आपने अगर शराब नहीं छोड़ी ना, तो आपके हाथ से ये रिश्ता छूट जाएगा। अप्सरा जी, ये क्या बोल रही हैं आप? मैं रोज शराब पीता हूँ, ये बिल्कुल झूठी बात है। ऐसी गलत इन्फॉर्मेशन मैरिज ब्यूरो के पास होगी तो आपका रिश्ता कैसे होगा? करेक्ट है। अब समझा कि इसलिए अब तक मेरी शादी क्यों नहीं हुई है। ओ मैडम, ऐसी अफवाह फैलाना कैंसिल कीजिए, वरना मैं आपकी और आपके मैरिज ब्यूरो की दुनिया हिला दूंगा। अरे अरे अरे, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? आपने जब हमारे स्वर्ग मैरिज ब्यूरो में मेंबरशिप का फॉर्म भरा था, तब आपने ही मेंशन किया था ये सब। अरे ऐसे क्यों लिखा फॉर्म में? अरे मैंने ऐसा कुछ नहीं लिखा। ओ मैडम, आप सुबह सुबह पी के बात कर रही है क्या? अरे आप मैरिज ब्यूरो चलाती है कि ब्रेकअप ब्यूरो? एक मिनट। आप पोपट राम परदेसी गोवर्धन सोसाइटी से बात कर रहे हैं ना? रॉन्ग नंबर। नहीं, मैं अंतर्राष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल बोल रहा हूँ, गोकुल धाम सोसाइटी से। सॉरी पोपट लाल जी, मैंने ना पोपट राम परदेसी की जगह गलती से आपको फोन कर दिया। आई एम सो सॉरी, आई एम रियली सॉरी। हाँ, बाय। एक मिनट, वो परदेसी है तो अब उसके लिए रिश्ता ढूंढ रही है। इस स्वदेशी दूल्हे का क्या? मेरी क्या गलती है? अरे नहीं, परदेसी का मतलब उनका सरनेम परदेसी है। वो सब मैं कुछ नहीं जानता। आपने प्रतीक्षा जी को मेरा प्रोफाइल पहले क्यों नहीं भेजा? मैं सालों से आपके मैरिज ब्यूरो का प्रीमियम मेंबर हूँ। पोपट लाल जी, आई एम सो सॉरी, आई एम रियली सॉरी। अरे क्या सॉरी? सिर्फ सॉरी से काम नहीं चलेगा, आपको प्रतीक्षा से मेरी ही बात चलानी पड़ेगी। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं तूफान एक्सप्रेस का क्रांतिकारी पत्रकार हूँ। आपके ऑफिस में आके आंदोलन करूंगा और आपको स्वर्ग में ही नर्क का एहसास करा दूंगा। समझिए आप? सॉरी पोपट लाल जी, आई एम रियली सॉरी। आप ना चिंता मत करो, मैं अभी प्रतीक्षा जी को आपका प्रोफाइल भी फॉरवर्ड कर देती हूँ और उनसे कहूंगी कि हमने ना गलती से दूसरा प्रोफाइल भेज दिया था, और उनको आपकी प्रोफाइल के लिए फॉलो अप करती हूँ। और आप भी आपका मेल चेक करिए, मैंने अभी आपको प्रतीक्षा जी की प्रोफाइल फॉरवर्ड कर दी है। ठीक है, मैं अभी मेल चेक करता हूँ और आप भी वो अच्छे से फॉलो अप कीजिएगा कि प्रतीक्षा जी से बात बन जाए। यस पोपट लाल जी, आप अपना मेल चेक कर लीजिए। ओके बाय। अय्यर भाई, जल्दी से अपना लैपटॉप ऑन कीजिए, हम प्रतीक्षा का प्रोफाइल चेक कर लेते हैं। हाँ, आ गया मेल आ गया? आ गया। अय्यर भाई, बबीता जी, क्या लगता है आज बात बन जाएगी ना? हाँ, बिल्कुल बन जाएगी। ऑल द बेस्ट। ये रहा प्रोफाइल। नाम है प्रतीक्षा पवन सिंह पुरी और मैं पत्रकार पोपटलाल। वजन 55 किलो, हाइट 5 फीट 6 इंच, आंखों का और बालों का रंग काला, स्टडी पीएचडी इन वाइल्ड लाइफ। अरे वाह वाह वाह, वाइल्ड लाइफ मुझे भी बहुत पसंद है। क्या बात है? फेवरेट कलर पीला। अरे मेरा भी। हॉबीज रीडिंग,
स्पोर्ट्स, ट्रैवलिंग, योगा, डांसिंग, सच बोलना और सुनना। लवली, क्या बात है। अरे वाह वाह वाह, हमारे सारे गुण मिल रहे हैं। भाग्य ने इसे मेरे लिए ही बनाया है, इसीलिए शायद अब तक मेरी शादी नहीं हुई थी। पोपट भाई, प्रतीक्षा का फोटो तो दिखाओ। फोटो तो है ही नहीं। एक मिनट, अभी बात करता हूँ। डोंट वरी, आप ये फॉर्म भर दीजिए, आपको अपना मनपसंद साथी मिल ही जाएगा। एक सेकंड, पोपटलाल जी का फोन, लगता है उन्होंने प्रतीक्षा जी का प्रोफाइल देख लिया होगा। हाँ पोपटलाल जी, मिल गया आपको मेल? देख लिया आपने प्रोफाइल? हाँ हाँ हाँ, मेल मिल गया, मैंने उनका प्रोफाइल भी देख लिया। प्रतीक्षा जी का बायोडाटा बहुत अच्छा है, लेकिन प्रोफाइल में फोटो कहाँ है? आपने फोटो ही नहीं भेजी है। सॉरी, मैं आपको प्रतीक्षा जी की फोटो नहीं भेज सकती। क्यों? अरे जिनसे शादी करनी है उनका फोटो तो देखना पड़ेगा ना। पोपटलाल जी, प्रतीक्षा जी और उनकी फैमिली वालों का मानना है कि फोटो देख के लड़का लड़की को एक दूसरे को पसंद नहीं करना चाहिए। अगर दोनों को एक दूसरे का बायोडाटा पसंद आता है तो फेस टू फेस मिलके बात को आगे बढ़ाना चाहिए। वेल, प्रतीक्षा के बात पे पॉइंट तो है। हाँ हाँ, नहीं बिल्कुल बिल्कुल पॉइंट है। और लड़की की मर्जी पहले, शादी के बाद इनकी मर्जी चलने वाली है ना। अब एक काम कीजिए, आप फटाफट अप्सरा जी से मेरा मतलब है प्रतीक्षा जी से मेरी मीटिंग फिक्स करवाइए। मैंने प्रतीक्षा जी को आपकी प्रोफाइल हाईली रिकमेंड मार्क के साथ सेंड कर दी है और उनको आपकी प्रोफाइल अच्छी भी लगी है। अरे वाह! पोपटलाल जी, मेरी प्रतीक्षा जी और उनकी फैमिली से बात भी हो गई है। वो आपको मीटिंग के लिए फोन भी करेंगे। कब करेंगे फोन? वो तो नहीं कहा, लेकिन होपफुली 1-2 घंटे में कर ही देंगे। अरे वाह! और अप्सरा जी, थैंक यू सो मच। और सॉरी, वो पहले मैं थोड़ा ज्यादा रिएक्ट कर गया था। अरे कोई बात नहीं पोपटलाल जी, वी आर यूज्ड टू इट। जिनकी शादी में देर हो रही होती है ना, वो लोग अक्सर फ्रस्ट्रेट होके ऐसे ही रिएक्ट करते हैं। क्या? अरे ऑल द बेस्ट। अगर आपकी शादी तय हो जाए और रिश्ता पक्का हो जाए ना, तो मिठाई जरूर खिलाइएगा। अरे हाँ, जरूर खिलाऊंगा। थैंक यू, बाय। अरे अय्यर भाई, बबीता जी, थैंक यू सो मच। आप दोनों, आपका घर, आपकी सैंडविच, आपका लैपटॉप, सब मेरे लिए बहुत लकी है। इस बार मेरी बात बन जाएगी ना? पोपट भाई, मुझे तो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव वाइब्स आ रहे हैं। आई एम टेलिंग यू। पोपटलाल, हम भगवान से इस रिश्ते के लिए प्रे करेगा कि ये रिश्ता हो जाए। थैंक यू अय्यर भाई, बबीता जी, थैंक यू सो मच। अरे मेरी शादी होता है। मेरी शादी होता हे भगवान। मोबाइल की स्क्रीन टूट गई। प्रतीक्षा जी के माता पिता का फोन आएगा तो मैं बात कैसे करूंगा? ये पता नहीं हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। जब भी मेरी शादी की बात आगे बढ़ती है, कोई ना कोई विघ्न आ ही जाता है। पोपटलाल, इतना टेंशन मत लो। तुम एक काम करो, तुम जय दलाल के घर पर जाओ, उसके पास भी स्पेयर मोबाइल होगा, उसमें तुम्हारे मोबाइल का सिम डाल देना तो मोबाइल चालू हो जाएगा। हाँ, गुड आइडिया पोपट भाई। आप अभी जेठा जी के पास जाइए। हाँ, अच्छा आइडिया है। थैंक यू। अरे भाई, ये ओरिजिनल और ये फोटोकॉपी। सीरियल नंबर वाइज लगा दिए पेपर? हाँ लगा दिया थे। तो क्या सॉरी। क्या सॉरी? हाँ, ये क्या? उठाओ पेपर, उठाओ पहले। अरे क्या उठाओ? तुम लोगों को भी ऐसे कंपाउंड के बीचों बीच खड़े रहने की क्या जरूरत थी? पोपट भाई, हम लोग साइड में खड़े थे। नहीं तो क्या बीचों बीच वो होता है, हम लोग साइड में खड़े हैं। कितने मुश्किल से पेपर सेट किए थे सीरियल नंबर वाइज, कोई दोबारा करना पड़ेगा। इधर आओ, मदद करो। अरे सॉरी भाई, कर लो ना भाई। मैं बहुत जल्दी में हूँ भाई, वरना मदद कर देता भाई। अर्जेंट है भाई। कर लो। उससे भी क्या जल्दी है? पोपट भाई ने चप्पल ही नहीं पहनी। कैसे? अरे हाँ, ये तो देखा ही नहीं मैंने। काय मानुस यार, उठाओ अभी। तो दोस्तों, गोकुल धाम सोसाइटी में एक और सुबह की शुरुआत धूम धड़ाके के साथ हो गई। तो आपको तो मजा आ गया होगा।
यही तो खासियत है गोकुलधाम सोसाइटी के, जो छोटे छोटे खुशनुमा हसीन पल हैं ये आपको हंसाते हैं, गुदगुदाते हैं। और यहाँ जो मिलता है स्नेह, प्यार, हंसी, मुस्कुराहट, वो और कहीं संभव नहीं है। इसीलिए तो आप सालों साल ये साथ निभाते रहे हैं और इन हसीन पलों को, इन खुशनुमा पलों को एंजॉय करने के लिए हमारे साथ यहाँ चले आते हैं। इतने वर्षों का ये नाता है, इसीलिए आपका परिवार हमारा परिवार और गोकुलधाम का परिवार आपका परिवार बन गया है। तो सुबह की शुरुआत तो धूम धड़ाके से हो चुकी है, तो देखिए यहाँ रात तक क्या होगा। भाई कमाल होने वाला है। एक राज की बात मैं आपको बता दूं, कुछ ऐसा होने वाला है जिससे 440 वोट का झटका लगेगा, यानी कि कुछ गड़बड़, कुछ कमाल, कुछ हंगामा। क्या होता है ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.